तरफ राजधर्म के इस हिस्से में बात बनारस की। दुनिया की प्राचीनतम नगरों में से महादेव की ये नगरी हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। देश विदेश के हर कोने से तीर्थयात्री यहाँ हर साल आते हैं। शिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। धर्म नगरी के साथ ही वाराणसी भारत की राजनीति का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रधानमंत्री 2 बार खुद यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं और तीसरी बार भी बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। 17 दिनों में पीएम मोदी की दूसरी वाराणसी की यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी को यहां 2 दिनों के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने कई विकास की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया था और आज फिर प्रधानमंत्री बनारस पहुंच रहे हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आज काशी आ रहे पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। इस बार वो प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी की जनता के बीच होंगे, रूबरू होंगे। अरुणाचल, असम और पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज शाम बनारस पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग के जरिए बनारस रेल कारखाना गेस्ट हाउस तक जाएंगे। इस दौरान 28 किलोमीटर लंबे रूट पर रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर भी जाएंगे। दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी आज बनारस में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे और इसके बाद सुबह वो आजमगढ़ के लिए यहां से रवाना होंगे, जहां उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देंगे। मोदी के काशी दौरे से बनारस की जनता बेहद खुश नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। सीधे वो काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। यहां पर मोदी की गारंटी का पोस्टर आपको दिखाई देगा। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन का उपहार मिल रहा है, उस योजना का जिक्र है। और हमारे साथ बनारस वासी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आते रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार बनने के बाद आज पहली बार आ रहे हैं। तो उनकी यात्रा अब की बार किस तरह से खास है और बनारसी होके आप क्या कहेंगे? तो भाई प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, दोबारा होने जा रहे हैं। तो गर्व की बात है ये। एकदम एकदम एकदम। तो बनारस बदल गया, बहुत बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया। पहले से बहुत फर्क आ गया। मोदी जी जब आ रहे हैं तो आपके मन में क्या भाव है? पहले लगातार आते रहे हैं, नहीं आते रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? भाव यही है कि ये और हम लोगों का बनारस आगे बढ़े, बनारस और आगे काम हो और छोटे व्यापारियों के ऊपर भी ध्यान दे। छोटे व्यापारी जी। आप कहाँ से? मैं दुर्गापुर बंगाल से हूँ। अभी सोमनाथ दर्शन करके आ रहा हूँ भोले बाबा का। हाँ, अभी गडरा बोडा दर्शन, कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करके आ रहा हूँ। अच्छा। घाट में तो बनारस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मऊ का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बदला बनारस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोदी और जोगी जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वोट की बात हो रही है, हर हर महादेव के नारे। मोदी जी, बनारस इस समय डेवलपमेंट कर रही है और ये सारा श्रेय मोदी जी और योगी जी को जा रहा है। और जिस हिसाब से बहुत बड़े साइंटिस्ट जो थे, चाणक्य जी, उनको साइंटिस्ट के रूप में जब उन्होंने कहा था कि जो है कि महंगाई जितनी बढ़ेगी उतना डेवलपमेंट होगा। तो महंगाई बढ़ रही है, डेवलपमेंट, और आप ये कह रहे हैं डेवलपमेंट और महंगाई थोड़ा बहुत बढ़ रही है, लेकिन गरीब बढ़ रही तो जी रहे हैं, उससे ज्यादा सस्ता भाव में बेचे जा रहे हैं। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने पर पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। पीएम मोदी पर बाबतपुर से बरेका तक 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा की जाएगी और खास बात यह है कि पीएम मोदी अपनी कार के रूफटॉप से बाहर आकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। सड़क के दोनों तरफ बीजेपी कार्यकर्ता और काशीवासी मौजूद होंगे। हर हर महादेव और जय श्री राम का उद्घोष कर काशी के प्रतिनिधित्व के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताएंगे और इसके साथ ही पूरे रास्ते मंत्रोच्चारण के लिए बटुक, डमरू, शंखनाद दल और तमाम जो कलाकार हैं वो भी रहेंगे। मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक का जो पूरा रास्ता है उसके बीच में 35 वेलकम पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। वहां की एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी क्षेत्र में आ रहे हैं, तीसरी बार उम्मीदवार बने हैं
और बीजेपी ने उनके स्वागत के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। यहां पर सैकड़ों किलो फूल यहां उनके स्वागत के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यहां बहुत सारा आपको गट्ठर दिखाई देगा झंडों के अलावा। ये गट्ठर खास है, खास इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, तो मेरे हाथ में जो आप ये कागज देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड है, खास तौर पर वाराणसी के लिए। बीजेपी के नेता संदीप जी हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, मोदी जी के इस आगमन को खास बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की? पूरा बनारस आह्लादित है और एक त्योहार जैसा माहौल है। मोदी के आगमन को लेकर काशीवासियों का ये परम सौभाग्य है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें तीसरी बार यहां से लोकसभा संसदीय क्षेत्र का टिकट दिया है और हर वाराणसी ये पहले से समझ के बैठा था कि माननीय मोदी जी यहां से लड़ेंगे और उनकी मुराद ये तीसरी बार पूरी हो रही है। इसके लिए महानगर वाराणसी भाजपा की ओर से और विधायक शहर दक्षिणी के नीलकंठ तिवारी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हम सवाल इसको लेकर है, मेरे हाथ में जो पैम्फलेट है, मोदी जी ने क्या क्या बताया है? मोदी जी के आने के बाद से बनारस को, जो काशी की जनता को 24 घंटे टनाटन बिजली मिल रही है, लैंड ऑर्डर मिल रहे हैं, सड़कों में सुधार हुआ है, रिंग रोड बनी है, तमाम फ्लाईओवर बने हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं। जगह जगह पे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे सीधा लाभ। तो ये तो आपने सुना कि नेता कैसे बताते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड यहां है। मोदी जी के 10 साल में विकास की नगरी और सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी बनी काशी। इसमें काशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या क्या काम किए गए, क्या क्या गारंटियां दी गई, क्या क्या सर्किट बने, उन सब का पूरा डिटेल्ड विवरण है, अलग अलग है। ये ओवरऑल टूरिज्म डेवलपमेंट है जो हुआ है और इनके हाथ में अगर देखेंगे तो वो बनारस में किस तरीके से बाकी सारी योजनाएं आई हैं वो हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आगे लेकर जाता हूं और जब वो वाराणसी में अपने मतदाताओं के बीच होंगे तो इस तरह से हजारों मतदाताओं को कार्यकर्ता इस तरह के ये पैम्फलेट बांटते नजर आएंगे जिसमें उनके कार्यकाल के दौरान जो काम हुआ है उसका जिक्र होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट है कि भले ही वो प्रधानमंत्री हों, भले ही वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेवारी को हल्के में नहीं लेते और जो जो काम उन्होंने बनारस के लिए किया है वो मतदाताओं के सामने रखकर वोट मांगना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ मानो वो 2024 का बिगुल फूंक रहे हों। 400 पार का नारा है, हकीकत होगा या नहीं ये चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन कोशिशों में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में काशी में विकास के माध्यम से देश दुनिया में एक मॉडल पेश किया है। इस कारण उनके विरोध का जाति धर्म का भेद समाप्त हो गया। जो लोग मोदी से दूरी रखते थे वे भी उनके विकास से नजदीक आने लगे और यही वजह रही है कि मोदी के दौरे को लेकर पूरे बनारस में लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। मोदी के भव्य स्वागत के लिए पूरे शहर में अलग अलग जगह पर वेलकम पॉइंट्स बनाए गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट, हरहुआ चौराहा, शिवपुर चौराहा, अर्दली बाजार, कचहरी चौराहा, लहतारा चौराहे से आगे मुंडीवाडी चौराहा, बीएमडब्ल्यू गेट, इन पॉइंट्स पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर पीएम मोदी का भव्य स्वागत करेंगी और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक के रास्ते का अगर हम जिक्र करें तो कुल 35 जो वेलकम पॉइंट्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सांसद का नाम डिक्लेयर होने के बाद पहली बार बनारस आ रहे हैं। आपको बनारस कैसे बदलता हुआ दिखाई दिया? बनारस जब से मोदी जी ने आए यहाँ पर, यहाँ की हवाई बदल गई है, यहाँ की लोगों की सोच बदल गई है। मैं देखिए पहले बाजार में जो थी रौनक इस तरह की नहीं थी, है ना। अब देखिए कितना रौनक आ गया बाजारों के अंदर, लोगों के अंदर उमंग है, एक ताजगी है। और वो जो बनारसी पना है यहाँ का, कि कहते कि पान बनारसी खाए तो रंग में रहता है लोग बाग, तो उस तरह से यहाँ पे सब लोग हैं और वही मौज है जो मोदी जी चाहते हैं वो उनको इस बार भी शायद सफलता के रूप में प्राप्त होगा। सफलता के आप कह रहे हो बहुत बदल गया, क्या क्या बदला? आप तो कहाँ से हैं? कब? मैं मथुरा का निवासी हूँ वैसे तो मूल रूप से, और जो यहाँ से जो हवा चल रही है और जो अयोध्या से उठ के हवा काशी आई और काशी से वो मथुरा की तरफ जा रही है धीरे धीरे,
तो अच्छा, राम नाम की लहर की बात कर रहे हैं। मैं कृष्ण लहर की भी बात करने वाला हूँ जो आने वाली है। कौन सी लहर आने वाली है? कृष्ण लहर आने वाली है। राधे राधे लहर। घर घर मोदी। अरे कृष्ण लहर की बात कर रहे हैं, मोदी लहर की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार पहुंच रहे हैं। यहाँ उनके काम का पोस्टर लगा है। जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, पीछे अगर आप पोस्टर देखेंगे तो नल से जल जिस तरीके से 2.10 यानी 2 करोड़ 10 लाख घरों में नल से जल पहुंचा है, उसका प्रचार है। और कुल मिलाकर इस वक्त यहाँ तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के बरेगा गेस्ट हाउस में आज रात विश्राम करेंगे और उसके बाद कल आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री आजमगढ़ में नवनिर्मित मंदुरी एयरपोर्ट समेत देश के 10 हवाई अड्डों का उद्घाटन करेंगे, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होंगे। इस अवसर पर जनपद में 10 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी इसके साथ ही दक्षिण भारत के 3 हवाई अड्डों का भूमि पूजन भी आजमगढ़ से करेंगे। पीएम मोदी देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स के नए टर्मिनल के विस्तारीकरण का भी शिलान्यास करेंगे। इन टर्मिनल का विस्तार होने से एक साथ 7-8 विमान आसानी से उड़ान भर पाएंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स कैपेसिटी में भी इजाफा होगा। प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ में बने महाराजा सुहेलदेव महाविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। आजमगढ़ से पीएम उत्तर प्रदेश को 42,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं कल पीएम मोदी सपा के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी 5 साल बाद चौथी बार आजमगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जोरदार यहां पर स्वागत होगा, जिसके लिए पूरा शहर सजकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में आए थे। पीएम एक तरफ आजमगढ़ की धरती पर सौगातों की बौछार करेंगे, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल को साधने की सियासी जड़ों को भी धार देंगे। प्रधानमंत्री की आजमगढ़ रैली का असर आसपास की लोकसभा सीटों सहित पूरे पूर्वांचल में नजर आएगा। पूर्वांचल में 20 से 25 सीटें आती हैं और ऐसे में निशाना पूर्वांचल को साधना होगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। बीजेपी 2019 में यह सीट नहीं जीत पाई थी, मगर अखिलेश यादव ने विधायक बनने के बाद यह सीट छोड़ दी। उपचुनाव हुए जिसमें भाजपा ने इसे सपा से छीन लिया था। भाजपा इस सीट को बरकरार रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और पिछली बार के सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ को बीजेपी ने फिर से यहां से अपना उम्मीदवार चुना है। अब देखिए, पीएम मोदी के साथ ही योगी आदित्यनाथ भी मिशन 400 पार के टारगेट को अचीव करने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी आज शाम को बनारस में एक साथ नजर आएगी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन पूर्वांचल पर हैं। सीएम योगी ने कुछ देर पहले गोरखपुर में विकास कार्यों की सौगात दी, जहां से बीजेपी ने एक बार फिर रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है। ये है नया भारत। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत। आपकी आस्था का भी सम्मान है और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है। यह भी आपने देखा होगा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव की समाज के हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है।